Good morning, students. In the last lecture, we started a new lesson, a battle to baffle. Okay. अभी ये बैटल है, यू नॉट वेरी वेल बैटल, ये बैटल ग्राउंड में नहीं हो रहा है, बट अब बैटल एक स्वाभिमान अपना आत्मसम्मान के लिए लड़ा जा रहा है, एक चुनौती है. दैट यू नो आई एक्सप्लेन यू हाफ ऑफ द लेसन. तो कैरेक्टर्स आपको पता है, तेनालीरामन इज देयर, कृष्ण देवराया, पंडित शाहने एंड अदर मंत्रीज एंड ऑल. स्टोरीज में आपको अभी फिर से ये नहीं करूँगी, पर आप लोगों को पता होगा कि पंडित शाहने करके एक स्कॉलर, उन्होंने चैलेंज किया एम्परर को आके कि उनके जितने भी पंडित हैं उनको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ और ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन ईयर, ओके, इन इंडिया. तो इसके लिए इनका सबका स्वाभिमान का सवाल था. तो इसके लिए तेनालीरामन ने क्या किया, दैट ही सेड ही विल बी फेसिंग पंडित शाहने एंड एज पर द प्लान एंड ऑल दे ऑल डिसाइडेड कि क्या करना है व्हेन तेनालीरामा एंटर्स. ओके, सी ओवर हियर, इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. तेनालीरामन ये बोलते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मुझे एक सम्मान से, एक ग्रेट पंडित की तरह मुझे सम्मान करके इस कोर्ट में लाइए. तो वैसे हाव भगत के साथ मुझे लाना चाहिए करके के. तो मंत्री जी बोलते हैं विथ ऑल योर रिस्पेक्ट, आपको पूरे सम्मान से आपको कोर्ट में लाया जाएगा. ओके, सी हियर इट इज. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्पर डस. नेक्स्ट डे courtiers etc. are seated. Emperor arrival is announced. As per the protocol, all stand up and bow as the emperor proceeds and takes up his place. मतलब एज यूजल जो भी होता है कारोबार, जैसे ही एम्पर आते हैं अपने कोर्ट में तो सब लोग खड़े हो जाते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए. एंड आफ्टर दैट दे गेट सीटेड. आफ्टर द एम्पर बैठने के बाद वो बैठ जाते. नाउ सी फॉर मंत्री जी, विथ योर बिन परमिशन, यू रॉयल हाइनेस, में आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहने पंडित तेनालीरामन. ओके, सी द मीनिंग इज गिवन बीइंग काइंड एंड जेंटल. मतलब एक काइंडली और जेंटली वो परमिशन ले रहे मंत्री जी. कैन आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहने एंड पंडित तेनालीरामन. Emperor, yes, let them be brought forth at once. Let them be brought forth at once मतलब उन लोगों को जल्दी से जल्दी सामने लेके आइए. Guards are rehoused. Enters पंडित शाहने escorted by 2 soldiers. Now पंडित शाहने came escorted by 2 soldiers. मतलब उनके साथ जब कोई मेहमान आते हैं सामने तो उनके साथ उनके हाव भगत के लिए 2 और अपने सैनिक लोग वगैरह जाते हैं उन्हें लेके आने के लिए. तो एस्कॉर्टेड बाय 2 सोल्जर्स. मंत्री जी, योर हाइनेस, दिस इज पंडित शाहने, द मोस्ट रिवर्ड एंड ऑनर्ड मास्टर स्कॉलर ऑफ आवर एंशियंट स्क्रिप्चर. ओके, द प्राइड ऑफ इंडिया. उनका इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड स्कॉलर है ऑफ एंशियंट स्क्रिप्चर एंड द प्राइड ऑफ इंडिया. मतलब एक भारत का एक स्वाभिमान है. पंडित शाहने गिव्स ए स्लाइड बो टू द एम्पर. एम्पर नोट्स इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड जेस्चर हिम टू बी सीटेड. मंत्री जी, एंड नाउ मे आई अनाउंस द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स इन विजयनगर, द चीफ पंडित तेनालीरामन. नाउ द मंत्री इज अनाउंसिंग द appearance of the great scholar of Vijayanagar, that is Pandit Tenali Raman enters carried on the palki. This is palki. Okay, palki में पहले के ज़माने में क्या था, पालकी में कैरी किया जाते थे लोगों को. बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते, राजा महाराजा, राजा तो घोड़े में होते थे, लेकिन उनके जो भी मेन ये रहते हैं उस टाइम में, तो उनको लोगों को पालकी में लेके जाता है. रानी को, राजकुमार को वगैरह पालकियों में बिठाया जाता था. वह बाद में 4 लोग अपने कंधे में उसको वो पालकी को उठा के लेके जाते थे. तो नाउ तेनालीरामन वाज बॉट एंड ही वाज सीटेड इन द पालकी. गेट्स ऑफ, बोस टू द एम्परर, देन टू पंडित शाहने. तो अभी दोनों को रेस्पेक्ट से वो ये कर रहे, झुक के सलाह ये कर रहे, रेस्पेक्ट दे रहे एम्परर को और पंडित शाहने को. 2 pandits follow carrying a huge bundle of silken cloth.
they place it next to Tenali Raman. Now 2 other pandits were there with him, Tenali Raman, and they were carrying a huge bundle of silken cloth. They had a bundle of silken cloth. Emperor is asking, all of you be seated, let the pandits begin the debate. Now Emperor tells the pandits to begin their debates. डिबेट मतलब करना, डिबेट मतलब आमने सामने एक दूसरे से एक ही वो टॉपिक पर बहस करना या अपने आप को प्रूव करना दैट यू आर राइट, तो इसको डिबेट बोलते हैं। एक ही टॉपिक पर दो लोग उसके बारे में बात करते, कोई उसकी गुड इफेक्ट्स बताते, कुछ गलत, तो इसमें ये होता है दोनों में बहस होती है और अपने आप को प्रूव करना रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। Tenali Raman placing his hand on the bundle next to him and twisting his mustache with the other. Let us begin by discussing the merits of the Tilakasta Mahisha Bandhana. अभी what the Tenali Raman कर रहे, अपने मूछ को ताव देते हुए बोलते, चलो we will start the discussions on the merit of Tilakasta Mahisha Bandhana. Now Pandit Sahane was this, मतलब he was shocked to hear this thing. What is that? He never heard this word. तिलकस्ता महिषा बंदना, ये वर्ड उन्होंने सुना नहीं था, तो he was shocked to hear this word. Tenali Raman, let us debate on the virtues of the scripture तिलकस्ता महिषा बंदना. Now what is saying? Let us have that debate, यानी इस विषय पे हम लोग बहस करते हैं. तिलकस्ता महिषा बंदना. Pandit Shahane stands up, wandering, moves forward, talks to himself. Now Pandit Shahane was totally confused. He never heard these words Tilakasta Mahisha Bandhana, and he was thinking that मैंने इतने सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़े, पर ऐसे कोई स्क्रिप्ट के पास ऐसे स्क्रिप्ट उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, and he was never heard these words at all. Now he was shocked. I have read thousands of scholarly works in Sanskrit, but I have never even heard of what was named Tila Bandhana, something like that. How can I discuss its merits? Now I said you earlier, he was totally shocked to hear these words, and he said so कि मैंने इतने सारे स्क्रिप्चर्स इतने सारे पढ़े हैं, इतने ज्ञान मैंने हासिल किया, पर मैंने ऐसे कोई शब्द मैंने सुना नहीं, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता, तो हाउ कैन आई डिस्कस अबाउट इट्स मेरिट्स, उसके बारे में मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ. Pandit Shahane walks up and down in deep thought. Onlookers gives sly smile. Finally, Pandit Shahane throws up his hand. Now, Pandit Shahane walks up and down in deep thought. मतलब वो बहुत गहरी सोच में यहाँ वहाँ घूम रहे थे. अभी onlookers gives sly smiles. अभी बाकी जो लोग देख रहे थे वो लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि तेनाली रामन एक ऐसे व्यक्ति है जो कभी भी अपना राज्य को सर झुकने नहीं देंगे, अपने राजा को सर झुकने नहीं देंगे, अपने जो राज्य है जिस किंगडम में वो रहते हैं उसका वो शान बनाए रखेंगे, और उसकी वो पूरी कोशिश रहती है. तो वो तेनाली रामन के प्लानिंग को अच्छी तरह से समझ गए. ही वॉज ट्राइंग टू ट्रैप पंडित शाहने. पंडित शाहने, आई गिव अप 1,000 apologies, Your Highness. I have not read the scripture that Tenali Raman mentions. I concede defeat. Tenali Raman is the greatest of all the scholars. Now पंडित शाहने गिव अप, मतलब वो वहाँ पे हार मानते हैं, एंड ही सेज आई एम सॉरी, आई नेवर हर्ड अबाउट दिस थिंग्स. इस स्क्रिप्ट के बारे में मैंने कभी कोई सुना नहीं, ना कोई पढ़ा है. आई कंसीड मतलब आई एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि तेनाली रामन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द स्कॉलर्स. बोस एंड एग्जिट्स, इतने बोलते हुए वो झुकते हुए वो चले जाते हैं दरबार से बाहर. एम्पायर लुकिंग एट तेनाली रामन. नाउ एम्पायर इज आस्किंग, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल फॉर योर सेविंग reputations and honor of our great empire. Let me reward you. What the emperor is saying, I am proud of you and grateful also. I am proud of you and I am grateful to you because you saved the reputation of our empire. So he wanted to reward. वो रिवॉर्ड देना चाहते थे क्योंकि इन्होंने उसका स्वाभिमान को बचा के रखा उन्होंने, और ये साबित किया कि वो लोग ही ग्रेट हैं.
Tenali Raman, smiling and bowing, your words are praise for my greatest reward, your highness. और तेनाली रामन ने सिंह, आपके शब्द ही मेरे लिए बहुत मूल्यवान है और यही शब्द मेरे लिए एक पुरस्कार से कम नहीं है, तो मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. एम्पर, बट टेल मी रमन, टू व्हाट ग्रेट डिड यू रिफर? नाउ द एम्पर इज आस्किंग हिम, टेल मी रमन, व्हाट ग्रेट वर्क, what are you talking about? What do you mean by Tilakasta Mahisa Bandhana? Tenali Raman opens the bundle and removes a bundle of stick tied with a thick coarse rope. Now, I said you earlier, two others pandits were carrying the bundle which was wrapped up with silken clothes. तो वो बंडल को उन्होंने खोला, उसमें क्या था? बंडल ऑफ स्टिक्स, इसके अंदर स्टिक्स थे, लकड़ी बांधे हुए थे. ना तेनाली रामन सिंह, महाराज तिल मीन्स सीजनिंग. तिल मतलब आप लोगों को सबको मालूम है, तिल जिसके हम लोग तिल गुड़ बनाते हैं, तिल जो होता है वो. महाराज तिल इज सीजनिंग. कस्टा मीन्स स्टिक. कस्टा मीन्स स्टिक. सो तिलकस्टा मतलब रिफर्स टू द स्टिक ऑफ द स्टेम्स ऑफ द सीजन प्लांट. मतलब तिलकस्ट का मतलब होता है तिल का जो पौधा होता है उसका स्टेम होता है, उसकी लकड़ी को बांधा. दैट यू सी इन माई हैंड्स, दिस इज द रोप यूज टू टाई अ बफेलोज महिसा. और ये जो रस्सी मेरे हाथ में है, आई एम होल्डिंग द रोप, दैट इज द रोप विच आई टाई द बफेलो. महिसा मीन्स बफेलो. बंदना मीन्स इज द रोप. बंदना मीन्स दैट इज द थिंग टू नॉट, जिसे टाई करते हैं, बंधन में बांध के रखते हैं, दैट इज द रोप यूज टू टाई अप समथिंग. सो दिस इज द तिलकस्टा महिसा बंदना. मतलब तिलकस्टा महिसा बंदना का मतलब होता है तिल है, वो जो तिल के पौधों के जो ये द स्टेम रहते हैं उस, एंड दैट स्टेम उसको क्या है, रस्सी से बांध के, उस रस्सी से बफेलो को, एक रस्सी से बफेलो को बांधा जाता है, उस रस्सी को उस इसमें सीड के प्लांट में नॉट किया जाता है ताकि वो बफेलो आगे ना जाए, उस वहाँ से भागे नहीं. तो ये बांधने, तो इसीलिए बोलते हैं तिलकस्टा महिसा बंधना. एक्चुअली कुछ भी ऐसे स्क्रिप्ट नाम का कोई चीज़ होती नहीं है, पर ये शब्द उन्होंने सुना नहीं था और ये बड़ी चालाकी थी तेनाली रामन का. जो चीज़ आप लोगों को सुना नहीं होंगे तो आप थोड़े ये हो जाते, आपको लगता है शायद वो कुछ कोई बड़ी चीज़ होगी. तो दैट ऑल्सो पंडित शाह ने ऑल्सो डिड द सेम थिंग. इट मे बी समथिंग अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ही डोंट नो अबाउट दैट स्क्रिप्ट एंड ही जस्ट वॉक्ड अवे एक्सेप्टिंग इज डिफीट. वो अपने डिफीट को मानते हुए चले जाते हैं, जबकि इसमें कोई ये नहीं, ये सिर्फ एक तेनाली रामन की चालाकी रहती है पंडित शाहने को ये दिखाने, क्योंकि पंडित शाह ने अपने आप को बहुत ही बड़े स्कॉलर समझते थे, अपने आप को ये दूसरे लोगों को नीचा दिखाना चाहते थे, अपने आप को बहुत ही, तो उनका वो जो गर्व है, वो जो ये है प्राउड है, उसको ये करना चाहते थे, इसीलिए वो ऐसी चाल चले. एम्पायर नाउ लाफिंग लाउडली, सो द पंडित गॉड स्कैर्ड व्हेन ही हर्ड सच ए कॉम्प्लिकेटेड नेम. तो एम्पायर हंसने लगे, बोलते हैं हाँ शायद इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम सुनते ही वो डर गए. उनको कुछ लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट है या स्क्रिप्चर है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं. लाफ अगेंस्ट एवरीवन जॉइन्स टू द लाफ्टर नाउ द कॉर्ड. ओके, तो यहाँ पे स्किट खत्म होता है. ये जो प्ले है तेनाली रामन एम्पायर का, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. बहुत सारी कहानी हैं एम्पायर के और इनके तेनाली रामन की, बहुत सारी कहानी किताबें वगैरह होती थी पहले से, आती है, चपके आती है अबाउट हिज स्टोरीज एंड ऑल एंड हिज क्लेवरनेस एंड विटी थिंग्स. काफ़ी फ़नी चीज़ों से लोगों को बहुत प्रभावित करते थे और हंसाते थे. अपने एम्पायर की उन्होंने रक्षा की, गरिमा की रक्षा की. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट. See, the project is given to you is that revolutionary steps of surgery, the equipment used in olden days. Okay, ये आपका लेसन से रिलेटेड है. इफ यू आर सीइंग दिस रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी, ओके, इसमें आपने लेसन्स पढ़े होंगे कि क्या क्या काफ़ी सारे चेंजेस आए मॉडर्न टेक्निक की वजह से. काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह डेवलप किए गए. पहले के ज़माने में इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे. इन द मॉडर्न वी हैव मैनी टेक्निक्स. बहुत सारे सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रहे. आजकल के नए मॉडर्न टेक्निक से, इक्विपमेंट से काफ़ी चेंजेस लाया गया. तो 10
दैट इज़ द थिंग यू हैव टू मेंशन इन योर सर्जरी दिस प्रोजेक्ट। आपको इस प्रोजेक्ट में आपको मेंशन करना है कि पहले के ज़माने में क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता था और अभी के ज़माने में क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है मॉडर्न टाइम्स में सर्जरी के लिए। जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, स्पाइन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, मैनी इक्विपमेंट हैज बीन कम इवन फॉर प्रोड्यूसिंग द बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ये बनाया गया है आजकल वो चल रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको आजकल के इक्विपमेंट में के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो कलेक्ट सम ऑफ द पिक्चर्स related to these things, related to the surgery in the olden days and the modern times। पहले के ज़माने में क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता था, अगर आप उस पिक्चर को कलेक्ट कर सकते हो 4 to 5 पिक्चर्स और 4 to 5 पिक्चर्स अभी के रिसेंटली, एंड यू हैव टू राइट अबाउट दैट इन फ्यू लाइन्स। एक 6-7 लाइन में आप अपने उस पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए और व्हाट चेंजेस इज ब्रॉट विद द न्यू इक्विपमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी आज के इसमें सर्जरी में, दैट यू मेंशन इट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। न्यू इक्विपमेंट के बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में आपको ये पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और उसके बारे में लिखना है। दैट इज़ ओनली द रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। पहले सर्जरी कब शुरू की गई थी, किसने शुरू की, फिर उसमें कैसे चेंजेस आते गए, अब अभी कैसे हो रहा है, दैट ओनली यू हैव टू मेंशन दिस। ओके, थैंक यू।